नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। नजर आते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों पर। पंजाब में भगवंत मान सरकार के मंत्रिमंडल की शनिवार को पहली बैठक हुई। इस बैठक में राज्य में खाली चल रहे 25,000 पदों पर तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी गई है। ये पद विभिन्न बोर्ड, कॉरपोरेशन और सरकारी दफ्तरों में खाली पड़े हैं। मंत्रिमंडल में 3 महीने का वोट ऑन अकाउंट लेने का फैसला किया गया है। यह भी फैसला लिया गया है कि पंजाब का सालाना बजट जून महीने में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। जदों असीं पंजाब दे विच चोणां दा प्रचार कर रहे सी, लगभग हर स्टेज ते असी एक गल कहंदे सी कि पंजाब दे लोकां दे चुल्हियां दी अग बुझदी जांदी है, बेरोज़गारी जिहड़ी है वो बहुत वड्डे पद्धर ते फैली हुई है। ते नाल असी वादा करदे सी कि जे तुसीं साडी सरकार बनाओगे, आम आदमी पार्टी दी सरकार बनाओगे, तां सब तो पहली कैबिनेट जिहड़ी मीटिंग होगी उहदे विच हरे रंग दा पैन जिहड़ा कि लोक देणगे सानूं फैसले करन वाला, वो सब तो पहला बेरोज़गारी दूर करने लई चलूगा। क्योंकि साडे धीआं पुत्त जिहड़े ने वो विदेशों वल नूं भज रहे हैं, क्योंकि इत्थे उन्हां नूं कुछ नज़र नहीं आउंदा। सो अज पंजाब दी नवीं बनी कैबिनेट दी पहली मीटिंग सी ते मैनूं दसदिआं तुहानूं बहुत खुशी हो रही है कि पहली मीटिंग दे विच ही असीं अपना वादा पूरा कीता है। हरे रंग दा वो पैन पंजाब दे नौजवान मुंडे कुड़ियां उन्हां दे हक चलिया। 25,000 नौकरियां, 25,000 सरकारी नौकरियां, उहदा जिहड़ा एजेंडा वो जिहड़ा कैबिनेट दे विच अज पास होया है, जिहदे विच 10,000 पंजाब पुलिस दे विच ने अलग अलग अहुदियां ते, अते 15,000 अलग अलग गौरमेंट के डिपार्टमेंट, बोर्ड ते कारपोरेशनां च ने। जिन्नियां भी नौकरियां मिलणगियां वो डिग्री मुताबक मिलणगियां। जिहड़ा जिन्ना पढ़िया होया है, जिन्हें जिन्नी वड्डी डिग्री लई है उन्होंने उड्डी वड्डी नौकरी मिलू। कोई भेदभाव या कोई सिफारिश या रिश्वत नहीं चलूगी। आम आदमी पार्टी का यह वादा है। सो मैं एक बारी फिर तुहानूं ये खुशखबरी देण लग्गिआ पंजाबियों नूं कि 1 महीने दे विच विच इहदी एडवरटाइजमेंट ते नोटिफिकेशन हो जाऊगा। जिन्नियां भी फॉर्मैलिटियां ने वो पूरियां कर लईआं जाणगियां। 25,000 सरकारी नौकरियां कैबिनेट की पहली मीटिंग दे विच एजेंडा लेके आए सी, वो पास होया। 10,000 पुलिस दियां ने ते 15,000 सिविल दियां, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दियां, कारपोरेशनां दियां, बोर्डां दियां। मैं सारिआं नूं यही गल कहूँगा कि आउण वाले दिनां च असीं बाकी गारंटियां भी पूरियां करांगे। तुहाडा साथ चाहिदा है, थोड़ा समा दिओ। असीं सरकार जिहड़ी है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पंजाब के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े। आम मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के आम विधायकों को वर्चुअल मीटिंग में संबोधित किया और बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मान साहब ने जबरदस्त काम करके दिखाया पंजाब के अंदर। 16 तारीख को उनका शपथ हुआ, 19 तारीख, आज 20 तारीख है। 3 दिन, केवल 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में मान साहब तो सी कमाल कर देता। सारे पंजाब क्या पूरे देश में मान साहब की चर्चा हो रही है कि क्या गजब का काम मान साहब ने करके दिखाया है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मान साहब। जिस तरह से आपने ओथ के वक्त पूरे पंजाब के लोगों को बुलाया, 3 करोड़ पंजाब के लोगों ने शपथ ली। मेरे पास ढेरों मैसेज आए, मेरे पास ढेरों लोगों के फोन कॉल आए कि सर आज मैं टीवी के सामने बैठ के मैंने भी शपथ ली। जितने लोग वहां गए थे उनको भी ये लगा, पंजाब के लोगों को पहली बार ये लगा कि वो मुख्यमंत्री बन गए। बहुत बड़ा एहसास था पंजाब के लोगों को।
जिस तरह से जितने बड़े बड़े पुराने मंत्री संतरी हुआ करते थे उनकी सिक्योरिटी हटा के और वो सिक्योरिटी जनता के लिए लगा दी गई, वो पुलिस वाले जनता की सुरक्षा के लिए लगा दिए गए, वो सारे व्हीकल जनता की सुरक्षा के लिए लगा दिए गए। जो अक्टूबर के अंदर फसलें बर्बाद हुई थी उन फसलों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला था और सरकार बनते ही 1-2 दिन के अंदर सारे किसानों का मुआवजा उनके जिलों में पहुंच गया और अब मुझे बताया गया है कि अगले 3-4 दिन के अंदर वो सब मुआवजा उनके चेक मिलने चालू हो जाएंगे। बहुत खुशी होती है ये सुन के। परसों आपने जिस तरह से एंटी करप्शन हेल्पलाइन नहीं कहूंगा मैं, वो एक्शन लाइन है, हेल्पलाइन नहीं है, वो एंटी करप्शन एक्शन लाइन का जिस तरह से आपने ऐलान किया, दिल्ली के अंदर भी उसकी वजह से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और पंजाब से ऐलान करने के बाद ही पंजाब से इतनी सारे मेरे को सोशल मीडिया पे और मैसेजेस के थ्रू आ रहे हैं, जी मैं वहां गया था रजिस्ट्री करवाने, पहले तो इतने पैसे लगते थे, अब तो उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री कर दी जी। किसी का आया जी मेरा ढाबा चलता है और पहले यहाँ पे हमारा लोकल कोई वो आया करता था पुलिस वाला, खाना खाता था, पैसे नहीं देता था, अब तो वो पैसे देने लग गया। अपने आप से कितना सुधार होने लग गया है केवल ये 1-2 दिन के ऐलान से। और कल जो आपने 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, बहुत शानदार ऐलान है। आज सबसे बड़ी समस्या पंजाब के अंदर रोजगार की है। इससे लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, लोगों को हमसे उम्मीद थी, लोगों को यह लगता था इन लोगों ने दिल्ली में अच्छा काम किया, चलो इनको वोट दो, वोट देंगे तो दिल्ली पंजाब में भी शायद अच्छा काम कर दें। लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर मान साहब आपने जो ऐलान किए और जो काम करके दिखाया है, वो उम्मीद अब धीरे धीरे लोगों के विश्वास में बदलती जा रही है। ये बहुत बड़ा काम है, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शानदार चीज, बहुत शानदार शुरुआत है आपकी। भगवान से प्रार्थना है, वाहिगुरु जी से प्रार्थना है कि आपको इसी तरह से शक्ति दे, ताकत दे और आप इसी लगन के साथ पंजाब। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने शनिवार को अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ यूक्रेन संकट सहित अन्य मुद्दों पर व्यापक चर्चा के बाद अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी कि 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री किशिदा जी और जापान से आए सभी मित्रों का भारत में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि 2 साल से अधिक के अंतराल के बाद हम भारत और जापान के बीच समिट लेवल मीटिंग का क्रम फिर से शुरू कर पाएंगे। हमारा आर्थिक संबंध भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का सबसे मजबूत स्तंभ है। पोस्ट कोविड काल में इकोनॉमिक रिकवरी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के भारत जापान आर्थिक पार्टनरशिप न सिर्फ दोनों देशों को बल्कि क्षेत्र और विश्व को भी विश्वास और रेजिलियंस प्रदान करेगी। भारत में व्यापक रूप से किए जा रहे रिफॉर्म्स और हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जैसे पहले से अधिक पॉजिटिव इकोसिस्टम की तैयार हो रही है। एक्जिस्टिंग भारत की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में $1.8 ट्रिलियन के 9,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स हैं जो सहयोग के लिए अनेक अवसर प्रदान करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रयासों में जापानी कंपनियां पूरे जोश के साथ हिस्सा लेगी और इसके लिए हम भी जापानी कंपनियों को भारत में हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं।
फ्रेंड्स, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप भारत जापान संबंधों के मूल में है। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने में इंडिया जापान बिजनेस लीडर्स फोरम की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिन के दौरे पर दिल्ली आए हुए हैं। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों देशों के नेता 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूमियो किशिदा के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज की हमारी समिट का आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण समय हुआ है। विश्व अभी भी कोविड-19 और उसके दुष्प्रभावों से जूझ रहा है। वैश्विक इकोनॉमिक रिकवरी की प्रक्रिया में अभी भी अड़चनें आ रही हैं। जियोपॉलिटिकल घटनाएं भी नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं। इस संदर्भ में भारत जापान पार्टनरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारा आपसी विश्वास, हमारे सिविलाइजेशनल टाइज, डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे हमारे साझा मूल्य हमारे संबंधों के मूल में है, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। आज की हमारी चर्चा ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया। फ्रेंड्स, भारत जापान आर्थिक पार्टनरशिप में पिछले कई वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देशों के बिजनेसेस में जबरदस्त विश्वास है, उत्साह है। जापान भारत में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक विश्वस्त साथी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसे हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। हम इस योगदान के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति हो रही है। दोनों देश इस पर वन टीम वन प्रोजेक्ट की अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट भारत जापान पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया गया। हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन, 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने व्यापक आर्थिक रिफॉर्म अपनाए हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए असीम संभावनाएं। शरद यादव ने बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा। 25 साल बाद वो फिर से लालू यादव के हो गए हैं। शरद यादव ने अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर दिया है। हालांकि इसकी अटकलें काफी समय से लग रही थी, लेकिन विलय पर आखिरी मुहर रविवार को ही लग सकी। शरद यादव ने कहा कि देश में मजबूत विपक्ष स्थापित करना समय की मांग है। मैं इस दिशा में न केवल बिखरी हुई तत्कालीन जनता दल बल्कि अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट करने के लिए लंबे समय से काम कर रहा हूं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये विलय जो है वो व्यापक एकता के लिए पहला कदम है।
देश भर में जो परिस्थिति है उसमें सारे अपोजिशन को एक होना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह कि हमने खुद ही अपनी पहल कर दी। माइक दूर रखिए प्लीज। आपको ऐसा लगता है कि ये विलय करके आप बीजेपी को हरा पाएंगे आगामी चुनाव में? नहीं, ये पूरे देश भर के अपोजिशन को एक होने के बाद ही हरा सकते हैं। अकेले कोई एक पार्टी नहीं हरा सकती। एक व्यापक एकता का कदम उठाना था तो हमने कदम उठा दिया। कितना भरोसा है आपको तेजस्वी यादव पे? कितना भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। और आने वाला भविष्य जो है वो बिहार का तेजस्वी यादव है। देश भर आपका रोल क्या रहेगा? आपका रोल क्या रहेगा राजनीति में? आपका रोल क्या रहेगा आगे राजनीति में? राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। जो व्यापक एकता है उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लालू जी, इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केकेआर न्यूज़।